मसीह यीशु के कादर और बुजुर्ग नाम में तमाम सुनने वालों को पास्टर पीटर शहजाद की तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज जिस मजमून पर हम सीखने को है वो है खुदा में तसल्ली। जब हम तसल्ली की बात करते हैं तो यशायाह 40वें बाब में लिखा है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। 2 दफ़ा लफ्ज़ तसल्ली इस्तेमाल हुआ है। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। खुद तुम्हारा खुदा फरमाता है, यानी उस वक्त नबी से ये खुदा बात कहता है। फिर कहता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि तुम्हारी मुसीबत के दिन ख़त्म हो गए। यानी खुदा का कलाम आज हमसे तसल्ली की बाबत बात कर रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस कलाम को जो तसल्ली के ताल्लुक़ से याद रखें कि हम बहुत से लोगों का ये हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक लम्हा गुज़रता है। कोई ना कोई अजीज़, कोई ख़ानदान का शख्स जब इस दुनिया से राहलत कर जाता है तो किस तरह से उसे दिलासा और तसल्ली की ज़रूरत होती है। और फिर एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि खुदा ही इसे तसल्ली दे, क्योंकि इंसानों की बातों में वो तसल्ली नहीं सिर्फ लफ्ज़ी हो सकती है, पर जब खुदा तसल्ली देता है तो इंसान मुतमईन हो जाता है, इत्मीनान से आ जाता है। और खुदावंद का कलाम आज हमसे तसल्ली की बाबत बात करता है। बहुत से लोग बीमारी के सबब से, बहुत से लोग आजमाइशों के सबब से, बहुत से लोग अपनी बदनी कमज़ोरियों के सबब से, बहुत से लोग अंदरूनी उन गुनाहों और कमज़ोरियों के बायस के सोचते होंगे कि शायद हम कभी ठीक नहीं हो सकते। बीमार सोचता होगा कि शायद हमारी बीमारी हमारे जिस्मों से नहीं जा सकती। जो लोग मुश्किल और परेशानियों में हैं वो शायद ये सोचते हों कि शायद ये सारी उम्र हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। खुदावंद उन सबों से बात करता है कि तसल्ली की। तसल्ली असल में खुदा का कलाम ही वो है जो हमें तसल्ली देता है। और इसलिए ज़बूर 94 में लिखा है, जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ सकें कि खुदा का कलाम है जो हमें तसल्ली देता है। याद रखें कि जब हन्ना पर हम गौर करते, जो सैमुअल की वालदा है, जब उससे एली ने कलाम के मुताबिक बातचीत की, बरकत की बात की, तो किताब मुक़द्दस बयान करती है कि उसके बाद उसका चेहरा उदास ना रहा, कि खुदावंद ने एली के वसीले उससे कलाम किया और खुदावंद में वो तसल्ली पाकर जाने वाली ठहरी। खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि जब हम आजमाइशों में से गुज़रते हैं, जब हम मुख्तलिफ मसाइल में से गुज़रते हैं, चाहे जो खिदमत गुजार हैं कलीसिया निज़ाम में से कोई परेशानियों में से गुज़रते हैं, तो याद रखिए कि खुदा जो अपने पाखरू के वसीले से अपने लोगों को तसल्ली देता है। और खुदावंद का कलाम तसलीकियों के ख़त में उसके 5वें बाब में बयान करता है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। क्या तसल्ली दो? कि खुदावंद के अल्फाज पर ज़रा गौर हमें करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में उस वक्त शागिर्दों को तसल्ली दी, उन्हें इत्मीनान बख्शा, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई की। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। याद रखें कि हमारी बीमारी, हमारी परेशानियाँ, हमारी मुश्किलें, हमारे मसाइल, हमारी वो बातें जो हमारे अंदर हमें तोड़ती हैं, बेदिल करती हैं, खुदावंद के सामने कोई उनकी वक़्त नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो गालिब आया है
جس نے ہر ایک چیز کو اپنے پاؤں کے نیچے کر رکھا ہے، یاد رکھے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جب شاگرد کمزور تھے تو خداوند کا کلام ان سے بات کر رہا تھا۔ آج ہر ایک سننے والی زندگی سے، ہر اس بیٹی سے، ہر اس بیٹے سے، ہر اس بزرگ سے، ہر اس نوجوان سے خداوند کا کلام بات کر رہا ہے۔ آپ کے مسائل جتنے بھی آپ کی نظر میں کیوں نہ بڑے ہوں، میرے عزیزو ذرا غور کیجئے کہ خداوند یسوع جو قادر مطلق ہے، جو ہر ایک چیز پر غالب آ چکا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں اپنا اطمینان اور اپنی تسلی وہ دینے والا ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم کلام کو اپنی زندگی میں موقع دیں، کیونکہ کلام ہم سے بات کرتا ہے۔ یاد رکھے کہ کلام ہم سے بولتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے جنگ و جدل کے دن گزر گئے۔ کیونکہ جب خدا کا کلام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے خدا یعنی قادر مطلق سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہے اس کے 15 باب میں، بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے بعد ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ایمان اور امید میں خدا میں بڑھتے رہتے ہیں تو یہی ہمارے لیے تسلی ہے۔ اور پھر یوحنا کے عام خط میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ دلیری ہے جو کچھ ہم یسوع نام سے مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ ہمیں یہ امید اور تسلی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں ہمیشہ عزیزوں، کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کے ہم لوگ ہیں اور اسی میں ہماری ساری درخواستیں اور مناجاتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہی ہمیں دکھ اور مصیبتوں سے رہائی اور خلاصی دیتا ہے۔ آئیں اس تسلی کے پیغام کو لے، خود سنے اور دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔